श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 नवंबर 2024 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह अष्टमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। तो दोस्तों, इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 23 नवंबर के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के शनिवार अष्टमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के शनिवार अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस शनिवार अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मार्गशीर्ष का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है शनिवार का दिन है, मार्गशीर्ष शनिवार अष्टमी है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन देखो, मार्गशीर्ष अष्टमी इस बार आई है शनिवार के दिन, और शनिवार की अष्टमी पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल पाता आता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। मार्ग शीर्ष अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास होती है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एकाएक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। उपाय है, मात्र 41 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है। 7 चने की दाल या एक त्यास लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। चने की दाल, देखो यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो,
उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है। और आपको साथ में लेना है, मैं तांबे के पात्र के अंदर चल, ठीक है। ये तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन यानी कि मार्ग शीर्ष अष्टमी के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, शनिवार अष्टमी के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है। तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं। क्यों? क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। शनिवार अष्टमी के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की शनिवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ, जो कि महीने में एक बार आती है, वह शनिवार और यह अष्टमी के दिन है। इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है, चने की दाल देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो, उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले। जिनकी किस्मत नहीं चभकती, न उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है, और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं शिव जी की पूजा के लिए। देखिए, एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है, आगे आपको बाद में। अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव के शिव अंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वह उस चने की दाल पर देखो। उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना, और उसका जो के पात्र के अंदर जो जल है, वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो शनिवार अष्टमी का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि शनिवार अष्टमी यानी कि रात्रि में ही, जैसे रात्रि का महत्व रात्रि में होता है, उसी प्रकार से अष्टमी का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं।